नेटो प्लस क्या है? नेटो प्लस के बारे में जानने से पहले मैं चाहूँगा कि हम नेटो के बारे में जानें। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे शब्दों में ये एक 31 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई और इसकी स्थापना के पीछे जो कारण था वो था एक दूसरे की सुरक्षा। इस संगठन का एक नियम है और उस नियम के अंतर्गत अगर किसी भी एक नेटो कंट्री पे कोई भी एक कंट्री जो कि इन 31 देशों का हिस्सा नहीं है, दूसरे शब्दों में जो एक नेटो कंट्री नहीं है, अगर वो देश किसी भी एक नेटो देश पे आक्रमण करता है तो ये आक्रमण इन 31 देशों पे माना जाएगा। परिणाम स्वरूप ये 31 देश उस देश की रक्षा के लिए एक साथ लड़ेंगे। नेटो प्लस नेटो का विस्तार है। इसका मतलब नेटो को एक्सपेंड करना और इस एक्सपेंशन के अंतर्गत 5 कंट्रीज को जोड़ा गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। अमेरिका में एक सिफारिश चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को इन 5 देशों के बाद इस सदस्यता का 6ठा देश होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि अमेरिका भारत को नेटो प्लस का मेंबर क्यों बनाना चाहता है, और अगर आप इसका एक सीधा और सरल उत्तर जानना चाहते हैं तो वो उत्तर है चीन को रोकना। भारत को नेटो प्लस का 6ठा मेंबर बनाने के पीछे अमेरिका का जो तर्क है वो ये है कि भारत अगर नेटो प्लस मेंबर का सदस्य बनता है तो उसके लिए खुफिया जानकारी प्राप्त करना और लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना आसान हो जाएगा, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर चीज की तरह इसमें भी एक कीमत जुड़ी हुई है और उस कीमत को ध्यान में रखते हुए नेटो में शामिल ना होने के भारत के पास कई कारण हैं, जिसमें पहला यह है कि भारत नेटो प्लस का मेंबर बने बिना अभी भी नेटो मेंबर्स के सभी फायदों का आनंद ले सकता है। दूसरा, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है, जहां पे 2 महाशक्तियां पहले से स्थित हैं, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, और तीसरे पोल के रूप में भारत अपने आप को स्थापित करना चाहता है। अगर भारत नेटो प्लस का मेंबर बनता है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट पॉलिसी डिसीजन लेना मुश्किल होगा। इसके अतिरिक्त हमें यह भी पता है कि चीन ताइवान के ऊपर अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं दूसरी ओर रशिया का एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो अगर भारत नेटो प्लस का मेंबर बनता है तो जिस तरह के निर्णय रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान इंडिया लेता रहा है, जिसे हम एक इंडिपेंडेंट डिसीजन पॉलिसी के रूप में देखते हैं, जहां पे भारत ने ना रसिया के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े हैं और ना ही अमेरिका के साथ। उसके साथ साथ भारत रसिया से सस्ते दामों पे तेल को आयात करने में पूरी तरह से सक्षम रहा है बिना कोई कीमत चुकाए। तो कल को अगर भारत नेटो प्लस का मेंबर बनता है तो फिर उसको नेटो के नियमों के हिसाब से चलना होगा। नेटो के नियमों के हिसाब से अगर भारत को रसिया के साथ संबंध नहीं रखने होंगे तो वो संबंध नहीं रख पाएगा, तेल खरीदना तो दूर की बात। न केवल ये, अगर कल चाइना ताइवान के ऊपर अमेरिका से युद्ध करता है तो सभी नेटो मेंबर की तरह भारत को भी उस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। भारत आज एक मोस्ट पॉपुलस नेशन के रूप में स्थापित है इस दुनिया में। उसकी आबादी 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, चीन से भी ज़्यादा। और आज भारत एक नए निर्माण के दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे भारत में अलग अलग तरह के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि नए नए राजमार्गों का निर्माण, नए भवनों का निर्माण, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत की जो युवा आबादी है उसके टैलेंट को अनलॉक करने का एक क्रम। ऐसे समय में भारत के लिए जो सबसे बेहतर विकल्प है वो यही है कि वो बाहरी उथल पुथल को संभाले, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर, अमेरिका और चाइना के बीच संबंधों में तनाव। इन उथल पुथल को संभालते हुए स्थितियों से जो भी लाभ भारत को मिल सकता है उस लाभ को प्राप्त करे और अपने आगे बढ़ने की गति को धीमे ना पड़ने दे। तीसरा जो स्पष्ट कारण है वो ये है कि अगर चीन का अमेरिका के साथ कोई युद्ध होता है तो भारत उसमें सीधे भाग नहीं लेना चाहेगा तब तक जब तक कि उसकी सुरक्षा पे कोई सीधा आक्रमण ना हो, और ना ही भारत को ये उम्मीद है कि चीन के साथ किसी भी संकट की स्थिति में अमेरिका भारत का स्पष्ट रूप से समर्थन करने के लिए आगे आएगा। तो जो महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो यही है कि नेटो प्लस का मेंबर बनने के बाद भारत
रूस के प्रति और चीन के प्रति एक स्वतंत्र पॉलिसी का चुनाव नहीं कर पाएगा। और भारत के लिए अमेरिका की तरफ से जो सबसे अच्छी बात रही है वो यही है कि भारत और अमेरिका दोनों जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में चीन की अग्रेसिवनेस को रोकने के लिए उन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। ये एकमात्र बात दोनों ही देशों को ये बतलाती है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो नीतियां हैं वो एक दूसरे से अलग होंगी, लेकिन उस सब के बावजूद उन्हें एक दूसरे के साथ बने रहना है। और क्योंकि अमेरिका एक बड़ी ताकत होने के नाते इस सच्चाई को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, इसीलिए भारत के जो अभी हाल के इंडिपेंडेंट डिसीजंस रहे हैं उन्होंने अमेरिका को नाराज नहीं किया। आज नई दिल्ली एशिया में चीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनने के लिए एक सबसे अच्छी स्थिति में है और पश्चिमी देश इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो वेस्टर्न नेशंस भारत को नेटो प्लस मेंबर का सदस्य बनने के लिए बाध्य करने के बजाय उसके राइज में, उसके उभरने में उसका साथ देना पसंद करेंगे।